वेलकम टू लॉजिकल। आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ थॉट से शुरू करने वाले हैं, विच इज वन ऑफ द मेन फोर लॉज विच इज आस्क्ड इन योर क्लैट, एलिट, एमएचसीटी, स्लैट एक्सेट्रा। सो इसको ना हम एकदम आराम से अच्छे से समझते हुए करेंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एवर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट इस वीडियो की पीपीटी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उसको प्लीज से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें क्लास की लिंक्स भी आती रहती है एंड बाकी सारी सेशंस की पीडीएफ भी आती रहती है। सो अब कोई भी और टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली, लॉ ऑफ थॉट्स। बट थॉट होता क्या है? व्हाट इज द एटिमोलॉजी ऑफ थॉट? एटिमोलॉजी मतलब ये आया कहाँ से? सो थॉट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। इंडिया का वर्ड तो दिख नहीं रहा है, ना इंग्लिश का वर्ड दिख रहा है। सो लैटिन वर्ड से आता है विच इज टॉटम, विच मीन्स रॉन्ग। सो टॉट का मतलब ही होता है रॉन्ग। अनलाइक इन क्रिमिनल लॉ वेयर द फोकस इज टू पनिश द ऑफेंडर, टॉट लॉ डील्स विद कंपनसेटिंग द विक्टिम। मतलब क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया, सो उसको या तो फाइन पे करना पड़ेगा या तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। बट टॉर्ट्स में ऐसा नहीं होता। टॉर्ट्स में कंपनसेट किया जाता है विक्टिम्स को। मतलब अगर मैं किसी की प्रॉपर्टी में घुस गया या मैंने कुछ डैमेज कॉज कर दिया, सो जो घुसा है ना, तो मुझे सामने वाले को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने उसका टॉर्ट वायलेट किया, मैंने उसका जो लीगल राइट है वो वायलेट किया। अब धीरे धीरे समझते हैं होता क्या है ना। नेचर होता क्या है? ये एक सिविल रॉन्ग है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट लीडिंग टू लीगल इंजुरी, रिड्रेसल बाय अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब ये भारी भरकम शब्द लग रहे होंगे, बट इसको धीरे धीरे करके समझते हैं। दिस इज द नेचर, मतलब कैसा है लॉ, क्या है लॉ। ओके, नाउ civil wrong. The primary purpose of tort is to compensate rather than punish. So that in the simplest manner, civil wrong is something which is not a criminal offense. मतलब बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है कि सिविल रॉन्ग वो रॉन्ग है जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता। इन टॉर्ट लॉ देयर आर एसेंशियली थ्री वेज अ सिविल रॉन्ग कैन बी कमिटेड। मतलब टॉर्ट में तीन टाइप से एक सिविल रॉन्ग कमिट हो सकता है। कैसे? थ्रू एन एक्शन, या तो मैं किसी की प्रॉपर्टी में चली गई, दैट इज एक्शन। ठीक है। थ्रू इनएक्शन, एक्ट ऑफ नॉट डूइंग समथिंग, जहां पे मेरी ड्यूटी थी कुछ करना या किसी को कुछ बताना, बट आई फेल टू डू दैट, देन दैट इज ऑल्सो सिविल रॉन्ग, क्योंकि वहां पे तुम्हारी ड्यूटी थी कुछ करने की लेकिन तुमने नहीं किया, तो दैट इज इनएक्शन। थ्रू मिस एक्शन, डूइंग लॉफुल एक्ट रॉन्गफुली। मतलब अब इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि एक पेंटर मेरे घर पे आया, वॉल वगैरह उसको पेंट करनी थी। सो वो आया तो लॉफुली ही था, मैंने उसको बुलाया था कि हाँ ये दीवार पेंट करनी है, बट वो रुक गया वहां पे। मैंने उसको बोला कि हाँ ठीक है, तुम उसको पैसे पे कर दिए। अब वो जाना चाहिए था, उसकी ड्यूटी थी जाना, बट वो गया नहीं, वो वहीं उस प्रॉपर्टी पे रह गया। एंड रात में रात में उसने मेरा जो घर का सामान था वो चोरी कर लिया ना। इसका जो एक्ट था वो लॉफुल था स्टार्टिंग में, बट इट वाज डन रॉन्गफुली, सो दैट इज मिस एक्शन। ओके, नाउ वायलेशन ऑफ अ राइट सेकंड पे आते हैं, which means when someone interferes with some individual right to peacefully enjoy or exercise their activity, it gives rise to violation of right। मतलब मैं बैठी थी आराम से, किसी ने मेरे घर पे पत्थर मार दिया। अब यार मैं पीसफुली अपनी प्रॉपर्टी एंजॉय कर रही थी या अपनी एक्टिविटी एंजॉय कर रही थी। अब ये तो अनरीजनेबल इंटरफेरेंस हो गया ना मेरी एंजॉयमेंट पे या मेरी प्रॉपर्टी पे। सो दैट इज वायलेशन ऑफ अ राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन ब्लॉक्स यू अनरीजनेबली टू गो टू मॉल, मतलब अच्छे खासे फ्रेंड के साथ प्लान बना था, इतने दिन में तो बाहर निकलने का मौका मिला था कि मॉल जाएंगे, कोई आके बोला कि नहीं तुम नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं जा सकते? सो दैट इज वायलेशन ऑफ अ राइट। ठीक है ना। लीगल इंजरी, injury beyond just physical harm, which also encompasses non physical harm. For example, if a person enters into someone's property
इवन दो ही डज नॉट कॉज एनी हार्म। देखो, ट्रेसपास थोड़ा मैं समझा देती हूँ। ट्रेसपास मतलब किसी की प्रॉपर्टी में घुसना, ठीक है? सो अगर कोई मेरी प्रॉपर्टी में एंटर भी हो जाता है, उसने कोई हार्म कॉज नहीं किया, बट वो मेरे प्रॉपर्टी पर घुस गया, सो दैट इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ योर लीगल इंजरी। क्यों? क्योंकि उसको राइट नहीं था मेरी प्रॉपर्टी में आने का या एंटर करने का, फिर कैसे वो आ गया? सो उस केस में तुम्हें कोई फिजिकल हार्म नहीं पहुंचा है, बट स्टिल योर लीगल राइट इज वायलेटेड, हेंस यू अकर लीगल इंजुरी। देखो, आप इसका एक बहुत फेमस दो केस भी हैं। ऑल्सो इसके दो मैक्सिम्स भी आते हैं। मैक्सिम्स क्या होते हैं? मतलब लैटिन वर्ड में ही कुछ मुहावरे टाइप्स के दिए हुए, जो कि लीगल प्रिंसिपल्स को समझाते हैं। दैट इज अ मैक्सिम। ओके, ना फर्स्ट इज डैमनम साइन इंजूरिया। अब धीरे धीरे पढ़ते हैं इसका मतलब क्या होता है। इन द लिटरल सेंस इट मीन्स damages without injury, which signifies damages a damage which is the actual harm is done without a legal injury। मतलब तुम्हें हार्म कॉज हुआ, बट तुम्हारी कोई लीगल इंजुरी नहीं हुई है। मतलब देखो, इसका एक फेमस केस है, उसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये होता क्या है, क्या भला है, ये क्यों लिखा है। ऑल्सो ये लैटिन में लिखा है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू लर्न इट वेरी क्विकली, बट हाँ, धीरे धीरे ये याद हो जाएगा। फर्स्ट, ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। ये एक बहुत फेमस केस है, जिसमें क्या हुआ था कि एक स्कूल मास्टर ने अपने राइवल स्कूल के पास में एक स्कूल ओपन किया। अब हुआ क्या कि उस स्कूल की जो फीस थी, वो कंपैरेटिवली कम थी, एंड जो एग्जिस्टिंग स्कूल थे, उससे बच्चे वो नए वाले स्कूल में आने लगे। अब ये इनने केस फाइल कर दिया एग्जिस्टिंग स्कूल ने कि ऐसा कैसे हुआ, हमारे तो बच्चे लॉस हो रहे हैं, यू नो हमको नुकसान हो रहा है, हम हार्म कॉज हो रहा है। बट क्या एक हार्म कॉज हुआ, बट क्या कोई लीगल इंजरी हुई? नहीं, राइट? उसका राइट था कि वो एक स्कूल स्टैब्लिश कर सकता है, सो उसने वो किया, उसने वो एक्सरसाइज किया। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर जो हार्म हुआ हो, उसके लिए एक लीगल इंजरी होना जरूरी हो। नहीं, राइट? सो दैट्स व्हाट हैपेंड, और उसमें कोर्ट ने ये रूल किया कि नहीं, कोई लीगल राइट प्लेंटिफ को नहीं हुआ है। प्लेंटिफ इज समवन जो केस फाइल करता है, तो कोई लीगल हार्म प्लेंटिफ को नहीं हुआ है। दैट इज वाई जो केस है वो नहीं बनता, एंड कोई कंपनसेशन नहीं पे किया जाएगा। इससे इसका ही एकदम अपोजिट होता है इंजूरिया साइन डेमनम। मतलब कोई फिजिकल हार्म नहीं हुआ या कोई हार्म कॉज नहीं हुआ, बट योर लीगल इंजरी, तुमको एक लीगल इंजरी होती है क्योंकि तुम्हारा लीगल राइट वायलेट हुआ। सबसे अच्छा केस है इसका एशबी वर्सेस वाइट। देखो एक सेकेंड, यहाँ पे एक लीगल मैक्सिम और लिखा है, जिसका प्रोनाउंसिएशन है ubi jus ibi remedium, which means where there is a right there is a remedy too। मतलब अगर तुम्हारा राइट है तो उसके लिए रेमेडी भी दी जाएगी, ठीक है ना। एशबी वर्सेस वाइट के केस पे आते हैं। इसमें बताया गया था कि एक केस हुआ था जहाँ पे मिस्टर जो एशबी थे, वो वोटिंग करने के लिए जा रहे थे, लेकिन एक कांस्टेबल ने उनको रोक दिया कि नहीं नहीं, आप वोट नहीं दे सकते। अब इवन दो जिस पार्टी के लिए मिस्टर आशवी वोट करने जा रहे थे, वो जीत गई, सो उनको कोई हार्म तो कॉज हुआ नहीं, बट स्टिल उनकी एक लीगल इंजरी हुई है, एंड उनको उनका एक लीगल राइट वायलेट हुआ है। सो दैट अमाउंटेड टू लॉ ऑफ टॉर्ट। मतलब उसमें एक इंजरी, लीगल इंजरी हुई, जिसके चलते उनको कंपनसेशन पे हुआ, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जो लीगल इंजरी है वो होनी जरूरी है, रादर देन एनी हार्म कॉस्ट, ठीक है। देखो, लास्ट पे आते हैं, विच इज रिड्रेसल बाय अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। मतलब फॉर कंपनसेशन ऑफ अ लीगल इंजुरी, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आर अवॉर्डेड। अब ये क्या होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस? देखो, दो टाइप के डैमेजेस होते हैं, एक होता है अनलिक्विडेटेड, एक होते हैं लिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आर डैमेजेस जो कि प्री डिसाइडेड है, सॉरी, जो प्री डिसाइडेड नहीं है। वेयर एज लिक्विडेटेड डैमेजेस आर समथिंग जो कि प्री डिसाइडेड है। मतलब जैसे क्राइम में जनरली अगर फाइन पे करना होता है या
पनिशमेंट है तो वो प्री डिसाइडेड होती है। ओके, सो दैट इज अ लिक्विडेटेड डैमेजेस। मतलब डैमेजेस का मतलब होता है कंपनसेशन। कंफ्यूज मत हो जाना डैमेज से, ठीक है। मैं लिख देती हूँ एक सेकेंड, कंपनसेशन। ओके ना, वैसे ये नोट्स मैंने बनाए, अगर पसंद आए तो इसके लिए एक अच्छा सा कमेंट लिख देना नीचे। एनीवेज, हाँ कहाँ थे हम? लिक्विडेटेड डैमेजेस वो हो गए जो क्राइम में होते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब यार क्या हुआ कि तुमने मेरे घर में पत्थर मारा, मेरा एक गमला टूट गया, ठीक है। अब उसके लिए तुम मुझे कंपनसेशन पे करोगे कि गमला कितने का, जितने का था उसके हिसाब से तुम कंपनसेशन मुझको पे कर सकोगे। लेकिन अगर मैंने कंपनसेशन 300 रुपए का मांगा, अब नेक्स्ट डे तुम आए और तुमने फिर से पत्थर मारा और मेरा टीवी टूट गया, अब मैं थोड़ी बोलूंगी कि यार सिर्फ 300 रुपए दो। क्यों? क्योंकि टीवी तो ज्यादा महंगा है ना, टीवी तो बहुत महंगा लिया था मैंने, अपनी हार्ड एंड मनी से लिया था मे बी। सो इसी वजह से अनलिक्विडेटेड डैमेजेस पे किए जाते हैं जो कि प्री डिसाइडेड नहीं है। प्री डिसाइड कैसे करोगे? क्योंकि अब इन दोनों ही केस में एक जगह अमाउंट 300 आया था, वैसे ही सेकंड टाइम शायद वो अमाउंट 60,000 आए या 70,000 आए। सो उसके लिए यहाँ पे जो डैमेजेस है वो प्री डिसाइडेड नहीं। सो दैट इज रिड्रेसल बाय अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जो कि कंपनसेशन पे किया जाता है, ठीक है ना। एक चीज और समझ लो आज के वीडियो के लिए कि टॉर्ट्स और क्राइम का डिफरेंस, वैसे मैं तो थोड़ा समझा दिया था लेकिन स्टिल, इट इज अ सिविल रॉन्ग वेयर एज इट इज अ क्रिमिनल रॉन्ग। वाह वाह क्या डिफरेंस है। अब देखो, डैमेजेस विच इज द कंपनसेशन इसमें पे किया जाता है, वेयर एज क्राइम में फाइन या पनिशमेंट पे की जाती है। मतलब देखो, फाइन जो है और डैमेजेस जो है वो सेम नहीं होते। फाइन हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, वेरस जो डैमेजेस या कंपनसेशन है हम वो विक्टिम को पे करते हैं, ठीक है ना। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये तो अभी इतना बड़ा समझाया कि यहाँ पे प्री डिसाइडेड होते हैं, यहाँ पे प्री डिसाइडेड नहीं होते। फोर डिफरेंसेस कि सूट इज फाइल्ड द अग्रीव पार्टी, वेयर एज जो क्राइम लॉ में है वो है केस इज फाइल्ड बाय द स्टेट। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर टॉर्ट्स में कोई केस बनता है ना, सो जैसे मैं मोनू ने केस फाइल किया टोनू के अगेंस्ट, तो मोनू वर्सेस टोनू हो गया। बट क्राइम में जो केस फाइल होता है वो स्टेट करता है, मतलब स्टेट वर्सेस एक्स वाई जेड, या एक्स वाई जेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, या पटना और मध्य प्रदेश। सो इसलिए होता है, क्यों होता है? क्योंकि स्टेट की ये ड्यूटी होती है कि तुमको प्रोटेक्ट करे। सो दैट इज वाई जो क्राइम है उसमें जो केस है वो स्टेट के अगेंस्ट फाइल होता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस है। अब एक और चीज ध्यान रखना कि जो टॉर्ट्स है वो मोस्टली अनकोडिफाइड है और जो क्राइम है वो कोडिफाइड है। मतलब एक बुक में या एक जगह या एक डॉक्यूमेंट में जो क्राइम है वो लिखा हुआ है, सारे जो ऑफेंसेस है वो एक ही, जैसे अपने यहाँ पहले आईपीसी चलता था अब बीएसएस चलता है, तो यहाँ सारे जो लॉज हैं, यहाँ जो सारे क्राइम्स है ऑफेंसेस है ये सब लिखे हुए हैं। वेयर एज टॉर्ट्स में जनरली वो चीज एक जगह नहीं लिखी हुई। क्यों? क्योंकि देखो, टॉर्ट्स को डिफरेंशिएट कर पाना या टॉर्ट्स को कोडिफाई कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? इतने सारे टॉर्ट्स है, इतने सारे ऑफेंसेस बन जाएंगे या इतने सारे वायलेशंस हो जाएंगे कि उसको कोडिफाइड कर ही नहीं सकते। दैट इज वाई जो टॉर्ट्स है वो अनकोडिफाइड रह गया, वेयर एज क्राइम जो हो गया वो कोडिफाइड है, कॉन्ट्रैक्ट कोडिफाइड है, ठीक है ना। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आज के लिए हम इतना ही रैप अप करते हैं क्योंकि 15 मिनट की ऑलमोस्ट वीडियो बन चुकी है। आगे हम डिफेंसेस देखेंगे, विच इज स्पेसिफिक डिफेंसेस, जनरल डिफेंसेस, और यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। और कोई भी रिक्वायरमेंट है या और कोई भी चीज़ जो है जो तुमको डिमांड में है कि ये सब होना चाहिए, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। सी यू नेक्स्ट डे। सी यू, बाय बाय, टाटा।